नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन शहर में बाबा महाकाल की होली के बाद रंग गुलाल के साथ होली खेलने का सिलसिला शुरू हुआ। होली के दूसरे दिन शहर में धूमधाम से होली खेली गई। शहर की जनता अच्छे से होली खेले, इसको लेकर पुलिस ने जगह जगह व्यवस्था लगाई थी। होली के दूसरे दिन पुलिस में अपना आला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गुलाल उड़ाकर जमकर होली खेली। यहां पर उज्जैन आईजी और एसपी ने अपने साथियों के साथ रंग गुलाल उड़ाकर डांस किया। वृंदावन में राधा कृष्ण की होली के बाद अब देश भर में होली का रंग जमने लगा है। होली के दिन लोग अच्छे से होली खेल सकें, इसको लेकर उज्जैन जिले में पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें करीब 700 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली नहीं खेल सके थे। होली के दूसरे दिन उज्जैन की पुलिस सामुदायिक भवन में भव्य होली उत्सव का आयोजन रखा गया, जहां उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह और एसपी ने गुलाल उड़ाकर अपने साथी कर्मचारियों के साथ होली का उत्सव मनाया। यहां पर उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, डीआईजी अनिल कुशवाहा, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के साथ शहर के सभी सीएसपी थाना प्रभारी एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखाई दिए। होली के रंग के नशे में उज्जैन संभाग के आईजी, डीआईजी और एसपी ढोलक की थाप पर झूमते, नाचते और गाते दिखाई दिए। पुलिसकर्मी भी अपने कप्तान के साथ माधवनगर थाना टीआई, महाकाल थाना टीआई भी होली के रंग के नशे में ढोलक की थाप पर झूमते दिखाई दिए। पुलिस परिवार की होली में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। उज्जैन आईजी संतोष कुमार ने बताया कि जिस तरह से कर्मचारी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद रिलैक्स रहने के लिए दूसरे दिन होली खेली। रिलैक्स के बाद पंचमी के लिए फिर से पुलिसकर्मी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसा कोई साथी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको
बरसाए। वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे। वो प्यार फिर जगा दे, भोले ओ भोले। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सीनियर ऑफिसर्स को मिला के यहाँ पे आज उपस्थित हैं लाइन में, जिसका आयोजन किया गया है। और ये होली के एक दिन बाद जो पुलिस की होली होती है उसके तारतम्य में यहाँ पे होली मिलन समारोह है। और एक तरह से जो हमारे साथी, हमारे सारे पूरे टीम के सदस्य लगातार अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होके और अपने साथ पूरी टीम के साथ होली को एंजॉय करें। और एंजॉय भी इस स्पिरिट में करें कि एक टीम के जैसे सदस्य आपस में कार्य करते रहते हैं हमेशा फील्ड में, तो उसी भावना के साथ ही इसको एंजॉय करें। और आने वाले समय में आपको पता ही है कि 2 दिनों पश्चात, आज का दिन छोड़ के फिर से रंग पंचमी का त्यौहार होगा और बहुत सारे ऐसी ड्यूटीज़ आती रहती हैं। तो इसके पूरे उसमें ये आयोजन किया गया और सभी पूरी तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोगों का भी इसमें उद्देश्य और आशा यही रहता है कि हमारे जितने साथी हैं फील्ड में कार्य करने वाले, वो यहाँ से रिलैक्स होके जाएँ, पॉजिटिव रूप से और मोटिवेट होके जाएँ और चार्ज अप होके जाएं, ताकि आने वाले समय में अपनी ड्यूटीज़ को और बेहतर तरीके से और जिम्मेदारी से वो कर सकें। सर, आपने भी गाना गाया है और मस्ती में झूमते हुए नजर आए हैं। नहीं, डेफिनेटली ये एक तरह से हमारे, जैसा मैंने कहा कि टीम स्पिरिट है, तो हमारे सभी साथी इसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर विस्तार योजना का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है, जिसका पीएम लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों में स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया सोलर पार्किंग सबसे अलग है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना का पहला चरण पूरा होने जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो मई जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में परियोजना का लोकार्पण होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दे चुके हैं। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र को 8 गुना बड़ा और खूबसूरत बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 303 करोड़ रुपए के 8 निर्माण कार्य आकार ले चुके हैं। त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे मंदिर में प्रवेश के लिए 2 नए भव्य प्रवेश द्वार, 920 मीटर लंबा खूबसूरत कॉरिडोर, हारफुल प्रसाद श्रृंगार की दुकानें, टिकट काउंटर और सोलर सिस्टम युक्त सरफेस पार्किंग जोन का निर्माण पूरा होने वाला है। 16 करोड़ 13 लाख की लागत से त्रिवेणी संग्रहालय के सामने बनाया गया सोलर पैनल युक्त सरफेस पार्किंग जोन भी शामिल है। मूर्तियों का रंग रोगन जारी कॉरिडोर के पास स्थापित पत्थर एवं फाइबर रिनफोर्स प्लास्टिक से बनी भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की विशाल 127 मूर्तियों का रंग रोगन जारी है। सप्त सागरों में शुमार प्राचीन रुद्र सागर की सफाई का कार्य भी शुरू हो गया है। 15 अप्रैल के बाद इसमें नर्मदा शिप्रा नदी का उपचारित जल भरा जाएगा। नीलकंठ वन का निर्माण भी शुरू होने में है। लोकार्पण के बाद सभी श्रद्धालुओं को यहां स्थापित देवी देवताओं की विशाल मूर्तियां करीब से देखने को मिलेंगी। उज्जैन जिले में इस वर्ष 25 से 29 अप्रैल तक आयोजित होने वाली पंचक्रोशी यात्रा की तैयारियों के संबंध में एक बैठक आज बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं एवं यात्रियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इस बार प्रत्येक पड़ाव स्थल पर एक के स्थान पर 2 ठंडे पानी के टैंकर की व्यवस्था उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा की जाएगी। साथ ही प्रत्येक पड़ाव स्थल पर स्वास्थ्य विभाग को 10 के स्थान पर 20 बेडेड हॉस्पिटल तैयार करने व पर्याप्त मात्रा में मलहम की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कहा है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, एडीएम संतोष टैगोर, यूडीए सीईओ एसएस रावत, एसडीएम गोविंद दुबे एवं वीरेंद्र सिंह दांगी और विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख तथा पंचक्रोशी यात्रा से संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ एवं सरपंच एवं सचिव मौजूद थे। पंचक्रोशी यात्रा के लिए जिला पंचायत द्वारा विभिन्न पड़ाव एवं उप पड़ावों पर टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की जाएगी। इस बार 7 पड़ाव एवं उप पड़ाव पर पर्याप्त मात्रा में टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण विभाग समस्त पड़ाव एवं उप पड़ाव स्थल का समतलीकरण करेगा, साथ ही पंचक्रोशी मार्ग का संधारण करेगा। मंदिर में आने जाने हेतु बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेगा।
यात्रा मार्ग में आने वाली पुल पुलियाओं पर रेलिंग लगाने का कार्य करेगा। इसी के साथ पिंगलेश्वर रेलवे पुलिया के नीचे मुरम डालकर रेलिंग का कार्य एवं आपात स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ अष्टतीर्थ मार्ग का संधारण, जेथल से उंडासा जाने वाले मार्ग पर डिवाइडर लगाने का कार्य भी लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी प्रभाग को पड़ाव एवं उप पड़ाव स्थल पर स्ट्रीट लाइट चालू करने का जिम्मा सौंपा गया है। पेयजल एवं स्नान की व्यवस्था पीएचई करेगा। कलेक्टर ने शनि मंदिर तथा नागचंद्रेश्वर मंदिर की समस्त व्यवस्थाएं नगर निगम उज्जैन को सौंपी हैं। वन विभाग को निर्देशित किया है कि वह यात्रा के पूर्व एवं यात्रा के दौरान सभी पड़ावों पर मधुमक्खी के चत्ते हटवाए। साथ ही इन स्थलों पर सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं को पकड़ने के लिए कर्मचारी तैनात करे। उज्जैन विकास प्राधिकरण को यात्रा मार्ग में आने वाले मंदिरों के संधारण का कार्य सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग को कालियादह पैलेस पर स्थित गहरे कुंडों में बैरिकेडिंग लगाने एवं गहराई में न उतरने के संकेतक लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रत्येक पड़ाव स्थल पर आवश्यक उचित मूल्य की दुकानें लगाने तथा यात्रा पूर्व पर्याप्त खाद्य सामग्री का भंडारण करने के लिए कहा है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निरंतर भ्रमण कर अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय रोकने का कार्य भी सौंपा गया है। देखिए, 2 साल बाद जो कोरोना का काल था, उसके बाद ये पंचकोशी यात्रा इस बार 25 अप्रैल से शुरू हो रही, 25 से 29 अप्रैल के बीच में है। और जैसा हमारा अनुमान है कि जितनी संख्या में यात्री आते थे, उस बार कम से कम उससे डबल संख्या में यात्री श्रद्धालु आएंगे। तो सभी विभागों को जो उनसे संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो समय सीमा में और पर्याप्त मात्रा में, जिससे कि कहीं पर किसी भी पड़ाव पर ज़रा सी भी किसी श्रद्धालु को असुविधा न हो और उसको सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रूप से वहाँ पर मिले, इस प्रकार के अरेंजमेंट करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जैसे ही रंग पंचमी का पर्व ख़त्म होता है, फील्ड पर इसका असर देखने को और इस संबंध में जो भी काम है वो फील्ड लेवल पर होते हुए मिल जाएंगे। उज्जैन के पास ग्राम टकवासा और हमीरखेड़ी में परंपरा के नाम पर होली के दिन खेला जाता है मौत का खेल। मन्नत पूरी होने पर इंसान को करीब 30 फीट ऊपर एक लकड़ी पर लटकाकर घुमाने की परंपरा निभानी होती है और ये 5 सालों तक लगातार करना पड़ता है। इस परंपरा को देखकर रेंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि सालों से चली आ रही परंपरा में आज तक कोई भी जनहानि नहीं हुई है। भारत रूढ़ियों और परंपराओं का देश है। यहाँ कई ऐसी परंपराएं हैं जो अद्भुत और अनूठी हैं, तो साथ ही खतरनाक भी हैं। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी ये परंपराएं और पीढ़ियां सदियों से चली आ रही हैं और आस्थावान लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। एक ऐसी ही परंपरा उज्जैन के हमीरखेड़ी और टकवासा गांव में है, जहां मान मन्नत पूरी होने पर करीब 30 फीट ऊंचे खंबे पर बेहद खतरनाक ढंग से झुलाए जाते हैं। गौर करने की बात यह है कि न केवल हमीरखेड़ी बल्कि आसपास के तमाम गांव के हजारों लोग, बच्चे, महिलाएं इसमें शामिल होते हैं। लोगों के मुताबिक जिनकी मन्नत पूरी होती है वे यहाँ गल महादेव मंदिर के परिसर में होली के दिन आयोजित समारोह में 30 फीट ऊंचे खंबे पर लटककर खतरनाक तरीकों से झूलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी पुरुष मन्नत रखता है वो मन्नत पूरी होने के बाद 5 साल तक ये खतरनाक परंपरा का हिस्सा बनता है, जिसमें बच्चे पैदा होने की, शादी की और घर परिवार में सुख शांति की मनोकामना पूरी होने पर 5 सालों तक गल पर झूलना पड़ता है। एक दिन में करीब 200 से अधिक लोग इसमें चढ़कर झूलते हैं और इस मौत को बुलाने वाली परंपरा का हिस्सा बनते हैं। हमारे गांव टकवासा में हमारे पूर्वज जो चला रहे हैं इनको, और 400 साल हो गए सर इनको चलते चलते, और यहाँ से बहुत सारे आते हैं और जो मन्नतें पूरे करते हैं, बाबा करते हैं यहाँ पे मन्नतें, और चूल जलते हैं अग्नि पे, और ऊपर जो मान करता है वो ऊपर फिरता है और नीचे गांव वाले डोर लेके फिरते हैं। इसको अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज के ढेसानिया गोद के व्यक्ति चला रहे हैं इनको, और 400 साल हो गए इनको चलाते चलाते। मन्नत पूरी होने पे करते हैं।
तरह की मन्नतें मांगते हैं लोग यहाँ पर? यहाँ पे कोई अपने पुत्र इच्छा की मन्नत मांगता है, कोई अपने जो भी कोई जैसे भी कोई अपनी कोई रोगी हो तो रोग मिटाने के लिए या कुछ भी जैसे मन्नतें करते हैं वो पूर्ण होती है यहाँ पे। धार्मिक नगरी उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए हजारों लोग देखे जाते हैं। इस दौरान कई अनोखी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। उज्जैन जिले के आसपास की तहसीलों और शहर के शिव मंदिर के बाहर एक अनोखी परंपरा का निर्वहन करते देखने को मिला है। यहाँ शिव भक्तों ने भगवान के समक्ष अंगारों पर नंगे पैर चलकर मन्नत मांगी है। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरा का निर्वहन करते हुए शिव मंदिरों के बाहर अंगारों पर नंगे पैर चलते श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के समक्ष मन्नत मांगी है। यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है, जिसको लेकर उज्जैन की तमाम तहसीलों के शिव मंदिरों के बाहर एक चूल बनाई गई, जिसमें अंगारे डाले गए, जिस पर नंगे पैर श्रद्धालु चलते नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की आस्था भगवान शिव से और बढ़ती जा रही है। बीती रात नीलगंगा थाने क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में बीती रात दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने बताया कि बीती रात हुए दो पक्षों के विवाद में एक पक्ष शंकरपुर निवासी है, लेकिन दोनों पक्षों का विवाद नीलगंगा थाना क्षेत्र में हुआ है, इसलिए नीलगंगा थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर शंकार के बाद पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।